हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आपने भी आईटीआई में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप आईटीआई में अपनी सीट को फ्रीज कैसे कर सकते हैं, अपनी सीट को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, या इससे जुड़े और भी सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं, तो उन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आईटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आने के बाद आपको फिर बोर्ड और काउंसलिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपका ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड और एक सिक्योरिटी पिन नीचे दिया हुआ है, वो सिक्योरिटी पिन डालना है। तो जब आप ये सिक्योरिटी पिन डालते हैं आपको साइन इन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आपकी बहुत सारी डाउट हैं, जैसे कि आपको अपनी सीट जो दी गई है, अलॉटमेंट सीट जो दी गई है, उसे कैसे देखना है, या फिर आपको अपनी सीट कैसे वेरीफाई करनी है, आपको सीट अपनी कैसे फ्रीज करनी है, या आपको अपनी सीट जो दी गई है उसे अपग्रेड कैसे करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि कुछ बच्चों का कहना है कि अगर मुझे सीट अभी जो दी हुई है, अगर मैं ये सीट ना लूँ, आगे की सीट लेना चाहूँ अगले राउंड में, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैं इस वाले राउंड में अपनी सीट ले लूँगा तो अगले राउंड में मुझे मौका मिलेगा नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो के अंत में धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के पास क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सबमिट व्हीलिंग नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे कैसे अपनी सीट को सबमिट कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आप सबमिट व्हीलिंग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सबमिट व्हीलिंग नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे ये दिया हुआ है फ्रीज अपग्रेडेशन नॉट अलाउड। जब आप फ्रीज करते हैं तो यहाँ पे अपग्रेडेशन जो है वो अलाउड नहीं है। इम्प्लाई द कैंडिडेट विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिमेन विद द प्रोग्राम एंड द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हरिम। फ्रीज का मतलब ये है कि यदि आप अपनी सीट को फ्रीज कर देते हैं तो आपको अगले राउंड में जाने का मौका नहीं मिलेगा। आपको जो सीट इस राउंड में दी गई है वो ही सीट आपको दी जाएगी, और जो इंस्टीट्यूट आपको दिया गया है वो इंस्टीट्यूट आपका अलॉट कर दिया जाएगा। तो आपकी जो भी सीट है वो अलॉट कर दी जाएगी इस राउंड में आपके फ्रीज करने से। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड का। अपग्रेड के ऑप्शन में दिया गया एम्प्लाई द कैंडिडेट विलिंगनेस टू बी कंसीडर्ड फॉर ऑल द हायर प्रीफर्ड चॉइस अक्रॉस द इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो दोस्तों, इस सेकंड राउंड का मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट जिसकी सीट इस राउंड में जो उसकी सीट आई है पर वो सीट नहीं लेना चाहता है, वो अगले राउंड में भाग लेना चाहता है, तो वो अगले राउंड में भाग लेने के लिए वो अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। और वो ये भी चाहता है कि वो अगले राउंड में जाने के बाद उसकी सीट जो सेकंड राउंड में मिली है वो सेकंड राउंड की सीट भी उसे मिली ही रहे, और वो सेकंड राउंड की सीट उसके पास बनी रहे। और थर्ड राउंड में जाने के बाद अगर वो थर्ड राउंड की सीट दूसरी लेना चाहता हो, या थर्ड राउंड में इन द केस उसे सीट नहीं मिलती है, तो वो सेकंड राउंड की सीट अपनी बचा के रख सकता है। तो उसके लिए उसका सेकंड ऑप्शन दिया गया है अपग्रेड का। तो आप अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करके यदि आपका थर्ड राउंड में इन द केस आपका नंबर नहीं आता है तो आपकी सेकंड राउंड की सीट बची हुई रहेगी। और अगर आपका थर्ड राउंड में इससे भी बड़ी किसी अच्छे आईटीआई इंस्टीट्यूट में या फिर इससे अच्छे ट्रेड में आपका नंबर आ जाता है तो आप अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करके उसमें उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन। यदि आप इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक किया, और अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगेगा, जब भी आपका जो विलिंगनेस है वो कंफर्म होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो बातें दी गई हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है। अपग्रेड इम्प्लाई द कैंडिडेट विलिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल द हायर प्रीफर्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी छात्र है वो अपने अगले राउंड के लिए आगे जाना चाहता है, उसे आगे राउंड में अगर कोई भी हायर प्रीफरेंस मिल जाती है तो उसके लिए वो अपग्रेड करना चाहता है सीट अलॉटमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और सबमिट विलिंगनेस के ऑप्शन पे
क्लिक करना है। जब आप सबमिट विलिंग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपकी फ़ी जो है, आपकी फ़ीस मांगता है। आपको अपनी फ़ीस जो भी आपको यहाँ पे फ़ी दी हुई होगी वो आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो जब आप सबमिट विलिंग नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक ऑप्शन और आएगा फ़ी अमाउंट का। जैसे कि आप अपने जो भी अपनी तो दोस्तों जैसा कि आपने अपनी जो भी स्लिप डाउनलोड की थी उसमें आपको फ़ी अमाउंट दिया हुआ है 1900, जैसा कि इसमें शो कर रहा है। आपको अपनी वो फ़ी अमाउंट पे करनी है। उसके बाद आपका जो भी आपका इंस्टीट्यूट दिया गया वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ये थी आप आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।